झारखंड में मतदान की तारीख नजदीक आते ही बीजेपी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। चंपई सोरेन के बाद अब बीजेपी के पोस्टर से अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी भी गायब हो गए हैं। मरांडी और मुंडा के पोस्टर से गायब होने को लेकर झारखंड में एक साथ कई चर्चाएं चल रही हैं। बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब तक उन्हें सीएम फेस बताया जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने मैनिफेस्टो को लेकर जो पोस्टर जारी किया उसमें न तो मरांडी है और न ही पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा। बीजेपी ने जो पोस्टर जारी किया है उसका लुक भी बदल गया है। पोस्टर में कमल फूल चिन्ह के साथ सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह दी गई है। वोटों की अपील को लेकर बनाए गए इस पोस्टर में बेटी, रोटी और माटी का ख्याल रखने की बात कही गई है। पोस्टर में उन योजनाओं का जिक्र किया गया है जो सरकार आने पर बीजेपी लागू करेगी। इस पोस्टर का थीम भाजपा का प्रण है। बीजेपी ने इसी नाम से अपना मैनिफेस्टो भी झारखंड में जारी किया है। इससे पहले 19 सितंबर को बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया था। इस पोस्टर का थीम चेंज था। इस पोस्टर में नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा के साथ साथ बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और अमर कुमार बावरी को जगह दी गई थी। बीजेपी के नए पोस्टर से बाबूलाल मरांडी का गायब हो जाना सबसे ज्यादा सुर्खियों का विषय है। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ सीएम पद के भी दावेदार हैं। हर पोस्टर में मरांडी खुद रहते हैं। ऐसे में इस पोस्टर से मरांडी क्यों हट गए हैं? पहली वजह है, बीजेपी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बाबूलाल मरांडी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। अगर पार्टी प्रधानमंत्री के साथ साथ मरांडी की तस्वीर को पोस्टर पर जगह देती तो ये संदेश साफ जाता कि मरांडी ही सीएम का चेहरा है। बीजेपी झारखंड में बिना किसी सीएम फेस के मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी को डर है कि अगर एक चेहरे पर चुनाव में जाते हैं तो बैकफायर हो सकता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की रणनीति में बीजेपी झारखंड में जीतने की कवायद कर रही है, इसलिए पोस्टर से मरांडी गायब है। दूसरी वजह, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बेसिक ग्राउंड तैयार कर लिया है। पार्टी ने नामांकन के बाद के सभी बगावत को बड़े स्तर पर रोक लिया है। पार्टी की कोशिश अब स्थानीय चेहरे की बजाय केंद्रीय चेहरे पर लड़ने की है, इसलिए बीजेपी ने मोदी के चेहरे को आगे किया है। बीजेपी के बड़े नेता इसलिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधा हमला नहीं कर रहे हैं। बीजेपी मुद्दे और परिवर्तन के नाम पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने झारखंड के लिए घुसपैठ और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया है। तीसरी वजह जो सामने आ रही है वो है लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की पूरी कमान बाबूलाल मरांडी के पास ही थी, लेकिन इसके बावजूद मरांडी आदिवासी इलाकों में कमाल नहीं कर पाए। झारखंड की आदिवासी बहुल 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल कर ली। झारखंड में आदिवासी वोटरों को साधने के लिए इसके बाद बीजेपी दूसरी रणनीति पर काम कर रही है। झारखंड में करीब 26% आदिवासी मतदाता रहते हैं। चौथी वजह जो बीजेपी का एक बड़ा धड़ा कह रहा है, झारखंड के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर लोकसभा में जो इमेज का डैमेज हुआ उसे पार्टी कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को आगे किया गया है। अब एक बार पोस्टर के सियासी संदेश को भी समझते हैं। बीजेपी ने झारखंड में मोदी के चेहरे को आगे किया है, यानी अब राज्य में सीएम फेस कोई नहीं है। अब तक जिन राज्यों में मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने जीत हासिल की है उन राज्यों में सीएम के दावेदारों की कुर्सी नहीं मिली है। राजस्थान से उड़ीसा और त्रिपुरा से लेकर मध्य प्रदेश तक इसका उदाहरण है। ऐसे में कहा जा रहा है कि झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो किसी नए चेहरे को सीएम की कुर्सी सौंपी जा सकती है। वर्तमान में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन के साथ साथ अमर कुमार बावरी सीएम पद के दावेदार हैं। ये खबर आपके लिए लिखी थी अविनीश कुमार मिश्रा ने। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।